कौन जीत रहा उत्तराखंड, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ उत्तराखंड तक पर। नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका उत्तराखंड तक में। मैं आपके साथ हूं नरेश कोश्यारी। इन दिनों हम विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले वहां हार जीत के क्या समीकरण बन रहे हैं, इस पर बात कर रहे हैं। इससे पहले हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत और गणेश गोदियाल बनाम धन सिंह रावत की सीटों के बारे में आपको बताया था। आपको बता दें कि चुनाव के रिजल्ट आने में अब कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है, इसलिए आज हम आपसे पिथौरागढ़ जिले की 2 विधानसभाओं की बात एक साथ करने जा रहे हैं। ये विधानसभाएं हैं पिथौरागढ़ और डीडीहाट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पिथौरागढ़ विधानसभा की। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के खूबसूरत शहरों में शुमार है। उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री रहे प्रकाश पंत की सीट रही है। 2019 में प्रकाश पंत के निधन के बाद उनकी पत्नी चंद्रा पंत बीजेपी की ओर से यहां दावेदारी करती आ रही है और इस बार भी वह कांग्रेस के पूर्व विधायक मयूख महर को खड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रही है। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ सीट पर हार जीत का क्या समीकरण बन रहा है। 2019 में हुए उपचुनाव में चंद्रा पंत 2680 वोटों से जीतकर विधानसभा पहुंची थी। 3 साल के कार्यकाल में चंद्रा पंत ने प्रकाश पंत के कामों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। हालांकि उनके अलावा कोई भी अन्य उपलब्धि उनके नाम पर यहाँ पे नहीं दिखी है जो उन्हें चुनाव में नुकसान पहुंचा रही है। प्रकाश पंत के रहते पिथौरागढ़ एयरपोर्ट से दिल्ली और देहरादून के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू की गई थी, जो 1 साल के भीतर ही बंद हो गई। चंद्रा पंत इस हवाई योजना को फिर से शुरू नहीं करवा पाई हैं, जो उनकी एक नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के समय में शुरू हुआ बेस अस्पताल का काम भी चंद्रा पंत ने पूरा तो किया, लेकिन बेस अस्पताल को वो विधिवत संचालित नहीं करवा पाई हैं और इन्हीं मुद्दों पर जान फूंक कर इस बार कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तैयार की थी और चंद्रा पंत पर जबरदस्त हमला बोला था। लेकिन सबसे पहले अहम बात यह है कि चंद्रा पंत को जिस तरीके से पिछली बार प्रकाश पंत के निधन के बाद सहानुभूति मिली थी और वो लगातार अच्छे मार्जिन से वो जीत चुकी थी, लेकिन इस बार ऐसा समीकरण नहीं बन रहा है। अब बात करते हैं कांग्रेस प्रत्याशी व पूर्व विधायक मयूख महर की। मयूख महर इस बार अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों के नाम पर जनता से वोट मांग रहे हैं। उनका दावा है कि उन्होंने पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज, नैनी सैनी हवाई पट्टी, बेस अस्पताल, आंवला घाट पेयजल योजना जैसी तमाम बड़ी योजनाओं को स्वीकृति कराई थी और उन पर काम शुरू किया था। वहीं भाजपा ने इस बार मोदी सरकार और हिंदुत्व के नाम पर भी लोगों से वोट मांगा है। पिथौरागढ़ विधानसभा के शहरी इलाकों में कांग्रेस हमेशा से आगे रही है, ये ऐसा माना जाता है। और पिछले अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये नतीजे आते हैं कि पिथौरागढ़ का जो बाजार का इलाका है वहाँ पे कांग्रेस को अच्छी खासी बढ़त मिलती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भाजपा का अच्छा वोट बैंक है और इस बार कांग्रेस ने बीजेपी के वोट बैंक यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सेंध लगाने की कोशिश की है। अगर पिथौरागढ़ में प्रकाश पंत के नाम का जादू फिर से चला तो यहाँ बाजी मार सकती है चंद्रा पंत, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी को यहाँ से नुकसान हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं डीडीहाट विधानसभा की। यहाँ इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कद्दावर नेता कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड सरकार बिशन सिंह चुफाल यहाँ से दावेदार हैं बीजेपी की ओर से और उनका मुकाबला कांग्रेस के प्रदीप पाल और कभी उनके खासम खास रहे निर्दलीय प्रत्याशी किशन सिंह भंडारी के साथ है। बिशन सिंह चुफाल इस सीट से लगातार 5 बार विधायक हैं, तो इसलिए माना जा रहा है कि इस बार जो मुश्किलें हैं चुफाल के लिए वो आसान नहीं होने वाली हैं। आपको यह भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो पैतृक गांव है हड़खोला, वह भी इसी विधानसभा क्षेत्र में आता है और इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले ने सियासी संग्राम को बेहद रोचक बना दिया है। 2017 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोकने वाले किशन सिंह भंडारी फिर से चुनाव मैदान में हैं। पिछले चुनाव में निर्दलीय किशन सिंह ने बिशन सिंह चुफाल को कड़ी टक्कर दी थी, जबकि कांग्रेस के प्रदीप पाल तीसरे स्थान पर रहे थे। चलिए अब बात करते हैं कि चुनाव के दौरान बीजेपी कांग्रेस की यहाँ क्या कमजोरियां रही और क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने किन सीटों पर, किन जगहों पर अपनी बढ़त हासिल की है। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। 5 साल के कार्यकाल में बीजेपी ने उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्री दिए और कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर ही इस बार बीजेपी पर हमलावर रही है। साथ ही इस सीट पर भाजपा के विरोधियों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाकर चुनाव लड़ा है। माना जा रहा है कि बिशन सिंह चुफाल शुरुआती दौर में इस सीट में काफी पीछे चल रहे थे, लेकिन चुनाव के अंतिम कुछ दिनों में उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और यही वजह है कि यह जो चुनाव है वो कांटे की टक्कर में बदल गया है। बिशन सिंह चुफाल पर भले ही उनके विपक्षी
विकास कार्यों को लेकर हमलावर रहे हों, लेकिन चुनावी रणनीति में चुफाल अपने विरोधियों से आगे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बिशन सिंह चुफाल का जो चुनावी अनुभव है वो अन्य नेताओं से, अन्य उनके जो विरोधी हैं उनसे काफ़ी अधिक है। तो हो सकता है कि यहाँ पे चुनाव इस बार भी बिशन सिंह चुफाल जीत सकते हैं। तो ये था पिथौरागढ़ की 2 अहम सीटों का हाल हमने आपको बताया। इसके बाद हम आपको डीडी हाट और कपकोट यानी भगत सिंह कोश्यारी की जो पैतृक सीट है वहाँ से सुरेश कड़िया इस बार मैदान में है, उन 2 सीटों का हाल बताएंगे। आपको किस प्रत्याशी की जीत की उम्मीद है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।